हेलो एवरीवन। आज हम रेलवे जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें अपने टेक्निकल पार्ट में आती हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो सबसे पहले अपन देखते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो पहला पोर्शन है वो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो इसमें पहला पार्ट है लॉज ऑफ मोशन, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, जिसमें अपन एक्स डायरेक्शन में फोर्स को एनालाइज करते हैं, वाई डायरेक्शन में, और फिर मूवमेंट को एनालाइज करते हैं। उसके बाद फ्रिक्शन और उसकी एप्लीकेशन, फिर सेंट्रॉइड और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब जड़त्व। फिर उसके बाद ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। उसके बाद बेंडिंग, टॉर्शन और शियर फोर्स। उसके बाद इलास्टिक कांस्टेंट जैसे यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस। उसके बाद पांचों प्रकार की थ्योरी ऑफ फेल्यूर और फिर कॉलम एंड स्ट्रट्स। उसके बाद सेकंड पोर्शन अपना आता है थ्योरी ऑफ मशीन का और वाइब्रेशन का। तो ये दोनों एक ही पार्ट में आते हैं, जिसमें पहला अपना टॉपिक है काइनेमेटिक चेंज एंड मैकेनिज्म, जिसमें अपन 4 बार लिंकेज मैकेनिज्म पढ़ते हैं। फिर गियर और गियर ट्रेन। उसके बाद अपना आता है फ्लाईव्हील एंड गवर्नर। उसके बाद कैम एंड फॉलोवर। उसके बाद बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग एंड रेसिप्रोकेटिंग मासेस। उसके बाद वाइब्रेशन का पोर्शन आता है, जिसमें फ्री एंड फोर्स वाइब्रेशन, वाइब्रेशन के अंदर डैम्पिंग एंड रेजोनेंस। उसके बाद एक पोर्शन और आता है क्लच एंड ब्रेक्स। उसके बाद हम जाते हैं थर्मल पोर्शन पे। थर्मल पोर्शन में थर्मोडायनेमिक्स में लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आता है। उसके बाद थर्मोडायनेमिक साइकिल जो कि आईसी इंजन में आते हैं, जिसमें ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, और फिर पावर प्लांट में ब्रेटन साइकिल और रेनकाइन साइकिल आ जाते हैं। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस में हम पढ़ते हैं स्टीम के बारे में। फिर हीट ट्रांसफर के पार्ट में कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन आता है। उसके बाद रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जो कि थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन पार्ट है, उसमें वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम और वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम आता है। उसके बाद लास्ट वाला पोर्शन जो कि आरएसी में आता है वो है साइक्रोमेट्री एंड कूलिंग लोड कैलकुलेशंस। उसके बाद हम आ जाते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन्स, जो कि अपन को थर्ड सेमेस्टर में देखने को मिलता है डिप्लोमा इंजीनियरिंग में। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें मेन टॉपिक है फ्लूइड प्रॉपर्टीज़, फिर उसके बाद फ्लूइड काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। उसके बाद बर्नौली इक्वेशन एंड एप्लीकेशन। उसके बाद फ्लो थ्रू पाइप्स एंड ओपन चैनल्स। उसके बाद पंप और टरबाइन, जिसमें सेंट्रीफ्यूगल पंप पढ़ते हैं हम, टरबाइन सभी प्रकार की, रिएक्शन टरबाइन, इम्पल्स टरबाइन। उसके बाद हाइड्रोलिक पावर ट्रांसमिशन आता है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और इंजीनियरिंग मटेरियल्स में पहला पार्ट आ जाता है मेटल कास्टिंग, जिसमें मोल्डिंग, पैटर्न मेकिंग, सैंड कास्टिंग, ये सब हम पढ़ते हैं। फिर उसके बाद वेल्डिंग और जॉइनिंग प्रोसेस। फिर उसके बाद मेटल फॉर्मिंग, फोर्जिंग, रोलिंग, एक्सट्रूजन, ड्राइंग, ये सब पोर्शन आता है। फिर मशीनिंग ऑपरेशन में टर्निंग, मिलिंग, ड्रिलिंग, ग्राइंडिंग, ये सब पोर्शन आता है। उसके बाद नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस, जिसमें हम टूल का यूज़ करते हैं लेकिन वर्क पीस के साथ उसका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता। तो इसमें अपनी ईडीएम, ईसीएम, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, एब्रेसिव जेट मशीनिंग, यूएसएम, ये सभी आती है। और फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं इंजीनियरिंग मटेरियल्स के बारे में, जिसमें बेसिकली हम आयरन कार्बन डायग्राम पढ़ते हैं, टीटीटी डायग्राम पढ़ते हैं, बीसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर, एफसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर, मेटल्स, पॉलीमर, सिरेमिक्स और कंपोजिट के बारे में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद मटेरियल टेस्टिंग में हम हार्डनेस, इम्पैक्ट, फटीग, क्रीप, ये सभी मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हमारा पोर्शन आता है मशीन डिज़ाइन का। मशीन डिज़ाइन में हम डिज़ाइन ऑफ जॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं कि किन्हीं दो मेटल के बीच में कितने टाइप से जॉइंट
बन सकता है, जैसे हम बोल्ट के द्वारा दो मेटल्स को जोड़ते हैं, रिवेट से जोड़ते हैं, वेल्डिंग करके जोड़ते हैं। फिर शाफ्ट, कीज, कपलिंग आता है। उसके बाद स्प्रिंग्स और बेयरिंग्स आता है। फिर गियर और गियर ट्रेन के बारे में हम पढ़ते हैं। उसके बाद फटीग एंड क्रीप कंसिडरेशन एंड डिज़ाइन। फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन मैनेजमेंट में हमें वर्क स्टडी, इन्वेंट्री कंट्रोल और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी देखने को मिलती है। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट फोरकास्टिंग हमें देखने को मिलती है। फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल। फिर उसके बाद जो लास्ट पोर्शन आता है पावर प्लांट इंजीनियरिंग से, वो है थर्मल पावर प्लांट, जिसमें हम बॉयलर, टरबाइन, कूलिंग टावर्स के बारे में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट। फिर उसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। फिर रिन्यूएबल एनर्जी। और फिर ये जो अपना पोर्शन आता है वो निकल कर आता है नॉन टेक्निकल पोर्शन से। तो इतना सिलेबस हमें देखने को मिलता है रेलवे जूनियर इंजीनियर के एग्ज़ाम में। तो ये जितना भी सिलेबस है वो डिप्लोमा इंजीनियरिंग के चारों सेमेस्टर में जितने भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं उन्हीं में से निकल कर आता है। तो ये जो सिलेबस है वो अदर पीएसयू के लिए भी कॉमन है, जिसमें कई सारे टॉपिक्स, ज़्यादातर 90% टॉपिक्स कॉमन होते हैं। केवल 10% टॉपिक ही अलग होते हैं जिनको हमें अलग से पढ़ना पड़ता है। तो एक एक करके हम इन सभी टॉपिक को कवर करते चलेंगे नोट्स के ज़रिए, और लास्ट में हम इनके क्वेश्चन लगा लेंगे। ओके, थैंक यू।